हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे अप्रैल, मई और जून तीनों महीने के करंट अफेयर जो कि आपके आने वाले CDS, CAPF और SSC पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो शुरू करते हैं। पहला है, इंडिया की फर्स्ट AI फिल्म कौन सी है? तो इंडिया की फर्स्ट AI फिल्म आपकी आयरा। अगर आयरिस की बात की जाए तो आयरिस आपकी इंडिया की फर्स्ट AI टीचर है और जेमिनी जो है आपका गूगल का AI है। दूसरा है, कच्चतीवी आइलैंड्स आर लोकेटेड इन। तो कच्चतीवी आइलैंड जो कि आपके विवाद का विषय बना था, किन किन के बीच में है? ये आपका इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। तो पूछा कि आपके कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये आपका पाक स्टेट पे है। तीसरा है, फर्स्ट इंडियन वुमन टू बी अ जूरी इन पेरिस ओलंपिक्स। तो पेरिस ओलंपिक्स जो कि आपकी 2024 में होने इस साल होने, तो पूछा कि इसमें पहली इंडियन वुमन कौन सी जो जूरी बनी है? तो ये आपकी बिल्किस मीर है। बिल्किस मीर आती है आपकी कश्मीर से। नेक्स्ट है, विच पोर्ट इज अ प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया इन इट्स नेबरिंग कंट्रीज अंडर कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। तो जो कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है ये आपका इंडिया और म्यांमार का प्रोजेक्ट है। तो इस म्यांमार में कौन सा पोर्ट है आपका? ये सिते पोर्ट है। और चाबार पोर्ट की बात की जाए तो ये आपका ईरान में है। ग्वादर पोर्ट जो है इसमें चाइना का कब्जा है और ये आपका पाकिस्तान का है। और मोंगला पोर्ट जो है आपका बांग्लादेश में है। नेक्स्ट है, राइट टू बी फ्री फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट कम्स अंडर विच आर्टिकल्स। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कहा गया कि जो एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज है इससे में कौन बचाता है, कौन सा आर्टिकल बचाते हैं? ये आपको बचाते हैं 14 और 19। 14 में आपका राइट टू इक्वलिटी और 19 में आपका फ्रीडम के। नेक्स्ट है, विच बैंक हैज़ ओपन इस फर्स्ट ब्रांच इन लक्षद्वीप। तो ऐसा कौन सा ब्रांच है इसने अपनी पहली शाखा कहाँ खोली है? लक्षद्वीप में खोली है। ये आपका HDFC बैंक। नेक्स्ट है, CDP सुरक्षा इज अ क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम इन विच सेक्टर। तो CDP क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कि सुरक्षा है ये आपका हॉर्टिकल्चर से संबंधित है। नेक्स्ट है, सोम्पेन ट्राइब विच हैज़ वोटेड फॉर द फर्स्ट टाइम बिलोंग्स टू। तो सोम्पेन ट्राइब जो है ये आपकी न्यूज में थी क्योंकि लोकसभा इलेक्शन जो है अभी 2024 में, इसमें ये कहती है इन्होंने पहली बार वोट किया। तो ये आती है आपकी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से। ये है आपकी PVTG मतलब पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। नेक्स्ट आपका इंडियाज़ फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। तो इंडिया का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट जो है आपका बनने जा रहा है विजिंगम पोर्ट जो कि आपका कहाँ है? केरला में। और ये किसका है? ये चल रहा है आपका अडानी इंटरप्राइज के अंदर। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट क्या होता है? ट्रांसशिपमेंट पोर्ट ऐसा पोर्ट होता है जहाँ से क्या होता है छोटे छोटे पोर्ट्स में सामान जाता है। नेक्स्ट है, ओम सेप टेम्पल इज वॉज इनाग्रेटेड इन। तो ओम सेप का टेम्पल जो है आपका राजस्थान में हुआ। ये कहाँ इनाग्रेट हुआ? पाली डिस्ट्रिक्ट हुआ। नेक्स्ट है, क्रिकेट ग्राउंड विच हाइब्रिड पिच। तो ऐसा पहला कौन सा इंडिया कौन सा क्रिकेट ग्राउंड है जो क्या बना है, किससे बना है? हाइब्रिड पिच से बना है। हाइब्रिड पिच का मतलब है कि इसमें नेचुरल ग्रास तो होगी प्लस इसमें आर्टिफिशियल ग्रास लगाई जाती है। तो ये आपका धर्मशाला जो कि आपका हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2024 में किसको दिया गया? तो 2024 में दिया गया आपका अमिताभ बच्चन को। सबसे पहले दिया गया था नरेंद्र मोदी जी को, दूसरा दिया गया आशा भोसले जी को और तीसरी बार दिया गया है अमिताभ बच्चन को। नेक्स्ट है, किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड वॉज गिवन टू। तो किस ह्यूमैनिटेरियन मानवता के लिए जो अवार्ड दिया था ये दिया गया रतन टाटा जी को। नेक्स्ट है, अर्जुन एरिगेसी बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट। तो अर्जुन एरिगेसी जो है ये आपके किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो ये आपके चेस से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, सौरभ घोषाल हु टुक रिटायरमेंट रिसेंटली बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट। तो सौरभ घोषाल जो है ये आपके किस स्पोर्ट से रिलेटेड हैं जिन्हें हाल ही में क्या लिया है? रिटायरमेंट लिया है। तो ये आपके स्क्वैश के प्लेयर हैं। नेक्स्ट है, गल्फ यूथ गेम्स वॉज होस्टेड बाई विच कंट्री। तो गल्फ यूथ गेम जो है ये पहली बार हुए, ये हुए आपके UAE में। अगर गल्फ कंट्रीज़ की बात की जाए ये आपकी 6 हैं। एक आपके UAE, एक आपके सऊदी अरेबिया, एक आपकी कतर, एक आपकी कुवैत, एक आपकी बहरीन और लास्ट आपकी ओमान। तो गल्फ यूथ गेम इन 6 कंट्रीज़ के बीच में होगा। नेक्स्ट है, लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 वॉज अवॉर्डेड टू। तो 2024 का लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है? नोवाक जोकोविच को मिला है। ये खेलते हैं आपके टेनिस और इनको मिला ये 5th टाइम। अगर फीमेल में बात की जाए तो फीमेल में मिला आपका एताना बोमाती को। एताना बोमाती ये आपकी स्पेन की फुटबॉलर है। नेक्स्ट है आपका न्यू चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। तो नेवल स्टाफ के हमारे इंडियन नेवी के हमारे नए चीफ बने ये आपके एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। इससे पहले जो थे आपके R हरि कुमार थे और उपेंद्र द्विवेदी जो हैं ये आपके आर्मी के हमारे नए जनरल बने, आर्मी के नए चीफ बने। नेक्स्ट है, ट्राई सर्विस कॉमन सर्विस स्टेशन इज टू बी बिल्ड ऑन। तो ट्राई सर्विस कॉमन सर्विस स्टेशन बनने जा रहा है
जहाँ आर्मी और एयरफोर्स और नेवी तीनों का स्टेशन बनेगा। तो इसके लिए किसको चुना गया है? पहले चुना गया है मुंबई को, और जब ये बन जाएगा इसके बाद दूसरी जगह चुनी गई सुलूर, कोयम्बटूर, और तीसरी चुनी गई है गुवाहाटी। तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। नेक्स्ट है क्रिस्टल मेज 2 इज अ मिसाइल बाय इसराइल। तो क्रिस्टल मेज 2 क्या है? इसराइल की मिसाइल है। तो पूछ रहा है ये किस टाइप की मिसाइल है? तो ये आपकी एयर टू सरफेस मिसाइल है। नेक्स्ट है ट्राई सर्विस कॉन्फ्रेंस परिवर्तन चिंतन हेड इन। तो ट्राई सर्विस कॉन्फ्रेंस जिसमें क्या था, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों के बारे में बात की, तो ये हुआ था आपका न्यू दिल्ली में। और उसको हेड किसने किया था? हमारे CDS ने किया था, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। नेक्स्ट है फर्स्ट इंडियन टू वेंचर इनटू स्पेस इन अमेजन ब्लू ओरिजिन न्यू शेपर्ड मिशन। तो अमेजन कंपनी जो कि जेफ बेजोस जी की है, तो इनका क्या है, एक स्पेस टूरिज्म का एक प्रोग्राम है, ब्लू ओरिजिन न्यू शेपर्ड मिशन। तो इसमें इंडिया के पहले कौन से हैं जो स्पेस में जा रहे हैं? यहाँ पे गोपीचंद थोटागुड़ा। नेक्स्ट है परमवीर चक्र गार्डन इनाग्रेटेड इन। तो परमवीर चक्र गार्डन जो खुला है ये बना है आपका तंबरन तमिलनाडु में। यहाँ ये खुला आपका कांची महास्वामी कॉलेज में। नेक्स्ट है इम्पैथिक वॉइस इंटरफेस इज AI ऑफ EVI जो है ये आपका किसका AI है? तो ये आपका ह्यूम कंपनी का है। ओपन AI की बात की जाए तो ओपन AI का आपका है ChatGPT, और गूगल की बात की जाए गूगल का आपका जेमिनाई। नेक्स्ट है नासा का क्लिपर्स स्पेसक्राफ्ट जो है ये कहाँ का है, किसके लिए जा रहा है मिशन? तो ये जा रहा है आपका यूरोपा क्या है आपका? जुपिटर की एक सैटेलाइट है। और गैनीमेड की बात यह है, गैनीमेड हमारे सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी मून है, सबसे बड़ा वो है सैटेलाइट। मरकरी पहला प्लेनेट है, और टाइटन क्या है? सैटर्न का सबसे बड़ा मून है। नेक्स्ट है वर्ल्ड 26 नंबर की है वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस, ये कहाँ हुई? तो ये आपकी हुई रॉटरडैम नीदरलैंड्स में। नेक्स्ट है द विनर्स माइंडसेट इज अ ऑटोबायोग्राफी बाई। तो द विनर्स माइंडसेट जो है आपकी बुक किसने लिखी है? ये लिखी है आपकी शेन वॉटसन ने। शेन वॉटसन जो खेलते हैं आपके क्रिकेट खेलते हैं, और ये कहाँ से? आपके ऑस्ट्रेलिया से हैं। नेक्स्ट है मिशन मियावाकी, जैसे मिलियन है तो मिलियन मियावाकी जो कि आपका प्रोजेक्ट है ये इंडिया और किस देश के बीच में है? तो ये आपका इंडिया और इसराइल के बीच का है। अगर मियावाकी टेक्निक की बात की जाए तो मियावाकी टेक्निक जो है आपकी जापान की है, जिसमें क्या किया जाता है, हम जो ट्रीज़ हैं इनको फास्टली उगाते हैं। तो ट्रीज़ को फास्टली उगाने के लिए टेक्निक है। नेक्स्ट है AI सुपर कंप्यूटर स्टारगेट इज अ कोलैबोरेशन बिटवीन। तो स्टारगेट जो है ये AI सुपर कंप्यूटर है, तो ये कौन कौन सी कंपनी बना रही है? तो ये आपकी माइक्रोसॉफ्ट और ओपन AI। नेक्स्ट है इंडिया की फर्स्ट AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन है? तो इंडिया की सबसे पहली AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर का नाम रखा है देविका। आयरिश जो है आपकी टीचर है, पीछे हम देख लिया था, और आयरा जो है आपकी इंडिया की फर्स्ट AI फिल्म है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल रेनबो टूरिज्म हेल्ड इन। तो इंटरनेशनल रेनबो टूरिज्म जो है ये पहली बार कहाँ हुआ? नेपाल में हुआ। तो ये रेनबो टूरिज्म किसके लिए होता है? LGBTQ+ कम्युनिटी के लिए। नेक्स्ट है माउंट एरेबस विच वर रिजेंटली इन न्यूज वॉज इन। तो माउंट एरेबस जो है ये आपका कहाँ है? ये आपका अंटार्कटिका में है एरेबस। तो ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि यहाँ क्या हुआ था? गोल्ड रेन हो रही थी। नासा की सैटेलाइट ने बताया कि यहाँ क्या हो रही है? गोल्ड की बारिश हो रही है, वोल्केनो से गोल्ड निकल। नेक्स्ट है आपका Phi 3 मिनी इज AI लैंग्वेज मॉडल ऑफ। तो Phi 3 मिनी जो क्या है एक नया AI लैंग्वेज मॉडल निकला है, किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का है। नेक्स्ट है SCO मीट 2024, ये कहाँ हुई? तो ये हुई आपकी कजाकिस्तान में। 2023 की जो थी ये आपकी इंडिया में हुई थी, और ये वर्चुअल हुई थी। नेक्स्ट है विच यूरोपियन कंट्री हैज़ लीगलाइज कैनबिस। तो कैनबिस को लीगलाइज करने वाली पहली यूरोपियन कंट्री कौन सी है? ये आपकी जर्मनी है। नेक्स्ट है खिलांग फेस्टिवल। तो खिलांग फेस्टिवल किस स्टेट का फेस्टिवल है? तो ये आपका मेघालय का है। और इसे कौन सी जनजाति मनाती है? ये आपकी खासी ट्राइब मनाती है। नेक्स्ट है नीलगिरी तहर सेंसस टू बी डन बाई। तो नीलगिरी तहर जो है ये आपका स्टेट एनिमल है, कहाँ का? तमिलनाडु का। स्टेट एनिमल आपका तमिलनाडु का। तो इनके सेंसस को पहली बार इनका सेंसस करेगी, तो ये कौन कौन सी स्टेट करने वाली है? ये आपकी केरला और तमिलनाडु। नेक्स्ट है आपका द लाइन अबव 100 किलोमीटर फ्रॉम सरफेस इज कॉल्ड। तो इन अर्थ की सरफेस से 100 किलोमीटर ऊपर की जो ऊपर से जो लेयर बनती है उसके ऊपर हम कहते हैं स्पेस। तो इस लाइन को क्या कहते हैं पूछ रहे हैं? तो इस लाइन को हम कहते हैं कर्मन लाइन। तो यहाँ तक थे आपके अप्रैल के, तो यहाँ से शुरू होंगे आपके मई 2024 के करंट अफेयर। पहला है हाउ मनी वुमेन मिनिस्टर्स आर देयर इन प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट एज ऑफ May 2024। तो जो नए इलेक्शन हुए उसके बाद जो वुमेन मिनिस्टर आई हैं जो
पूछ रहा है कि कैबिनेट हमारी कितनी वुमेन मिनिस्टर हैं, तो ये आपकी 2 हैं। कौन कौन सी हैं? एक आपकी निर्मला सीतारमण जी जो कि आपकी फाइनेंस को देख रही हैं, और आपकी अन्नपूर्णा देवी जो कि वुमेन एंड चाइल्ड एम्पावरमेंट उसको देख रही हैं। नेक्स्ट है वेयर वॉज द डीपेस्ट ब्लू होल डिस्कवर्ड। तो इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा डीपेस्ट ब्लू होल कहाँ डिस्कवर किया गया? तो ये किया गया मैक्सिको में। मैक्सिको में कहाँ? इसका नाम है तामजा। नेक्स्ट है विच कंट्री पीएम हैज़ वॉच रिसेंटली डाइड इन अ हेलीकॉप्टर क्रैश। तो कौन सी कंट्री के पीएम जो थे ये हाल ही में हेलीकॉप्टर क्रैश में मरे? तो ये थे आपके ईरान के। नेक्स्ट है आपका विच मंथ जीएसटी वॉज हाइस्ट एज ओवरऑल। तो किस मंथ का जीएसटी सबसे अभी तक का सबसे हाईएस्ट था किसी मंथ के मुकाबले? तो ये था आपका अप्रैल 2024 का। तो इसमें आया आपका लगभग 1 लाख करोड़ से ऊपर का आया, जिसमें फर्स्ट थे हमारा फर्स्ट स्टेट कौन था इससे ज़्यादा है? सबसे था महाराष्ट्र से, दूसरे था कर्नाटका। नेक्स्ट है वेयर वॉज द शक्ति एक्सरसाइज हेल्ड इन 2024। तो शक्ति एक्सरसाइज जो होती है आपकी इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है, और ये जो है आपकी ये इंडियन आर्मी की है। तो ये पूछा ये कहाँ हुई? तो ये हुई आपकी उमरोई मेघालय में। नेक्स्ट है विच कंट्री होस्टेड द रेड फ्लैग मल्टीलेटर एक्सरसाइज। तो रेड फ्लैग जो है ये मल्टीलेटर एयर एक्सरसाइज है, एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। तो पूछ रहा है कि ये किस कंट्री ने होस्ट की? ये की आपकी यूएसए ने, अमेरिका ने की। इसमें इंडिया की तरफ से इंडिया के राफेल भी हैं। नेक्स्ट है वेयर वॉज द हाई एल्टीट्यूड टैंक रिपेयर फैसिलिटी ओपन। तो इंडिया में हाई एल्टीट्यूड टैंक रिपेयर की फैसिलिटी कहाँ ओपन की गई? ये की गई आपकी लद्दाख में। नेक्स्ट है हु वॉज अवॉर्डेड यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2023। तो 2023 के लिए यूएन देता है, जो यूएन के पीस कीपिंग मिशन चलते हैं तो उसके लिए जो उसमें अच्छा करता है उसके लिए उनको मिलिट्री जेंडर एडवोकेट का अवार्ड दिया जाता है। तो ये दिया गया आपका राधिका सेन को। इससे पहले 2019 में मिल गया है सुमन गवानी जी को। इसका आंसर आएगा राधिका सेन। नेक्स्ट है विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट वन टू एक्सप्लोर द फार साइड ऑफ द मून एंड रिटर्न विद सैंपल्स। तो ऐसी कौन सी कंट्री है जिसका स्पेसक्राफ्ट जो था मून के फार साइड पे गया, वहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग की, और उसके बाद क्या किया, वहाँ से कुछ सैंपल को इंडिया अर्थ में लेके भी आया है? तो ये आपका चाइना का, ये आपका चांग ए 6। तो ये जो है आपका ये अर्थ मून के फार साइड में गया और वहाँ पे क्या किया इसने सॉफ्ट लैंडिंग भी की, और उसके बाद वहाँ से सामान कुछ सैंपल्स भी लेके आया है। नेक्स्ट है विच ब्रॉडकास्टिंग चैनल हैज़ लॉन्च AI क्रिस एंड AI भूमि। तो ये किस ब्रॉडकास्टिंग चैनल ने लॉन्च किए हैं? तो ये दूरदर्शन में डीडी किसान ने लॉन्च किए हैं, डीडी किसान ने। तो इसमें आपका एक AI क्रिस है और एक AI भूमि है, जो कि अभी 24/7 चलेगा। नेक्स्ट है वर्ल्ड हाईएस्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी हैज़ बीन ओपन एट। तो दुनिया की सबसे हाईएस्ट मतलब हाईएस्ट एल्टीट्यूड के हिसाब से सबसे कहाँ खोली गई है? तो ये खोली गई आपके अटाकामा में, चिली में। नेक्स्ट है हु विल होस्ट AFC चैंपियंस वुमेंस एशियन कप 2026। तो 2026 में AFC वुमेन एशियन कप कौन होस्ट करेगा? ये करेगा आपका ऑस्ट्रेलिया। और अगर 2019 की बात की जाए 29 की, तो ये करेगा आपका उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट है व्हाट इज इंडिया रैंक इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। तो इंडिया की वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है पूछ रहा है? तो इसमें इंडिया की रैंक आपकी 159। नेक्स्ट है विच कंट्री अपॉइंटेड विक्टोरिया सी एज AI स्पोक्स पर्सन इन फॉरेन मिनिस्ट्री। तो ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने विक्टोरिया सी करके एक AI बनाया है, उसको अपनी फॉरेन मिनिस्ट्री में स्पोक्स पर्सन में रखा है? तो ये आपकी यूक्रेन है। नेक्स्ट है विच कंट्री इज गिविंग 10 ईयर ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा फॉर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। तो ये कौन सी कंट्री है जो क्या कर रही है ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा दे रही है किसको? जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं उनको दे रही है 10 साल के लिए। तो ये दे रही है आपकी UAE। नेक्स्ट है आपका विच इंडियाज़ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन पार्क इनाग्रेटेड। तो इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन पार्क संविधान पार्क कहाँ इनाग्रेट हुआ है? ये हुआ आपका पुणे में। नेक्स्ट है वेयर इज अ वर्ल्ड हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन। तो दुनिया का सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड के हिसाब से सबसे ऊंचे पे कौन सा पोलिंग स्टेशन पूछ रहा है? तो ये आपका तासीगंज है, ये आपका हिमाचल प्रदेश में। और इसको अभी आप ECI ने इलेक्शन कमीशन ने हमारे मॉडल पोलिंग स्टेशन का खिताब दिया है, अवार्ड दिया है। नेक्स्ट है हु वॉज अवॉर्डेड साहित्य अकादमी फेलोशिप प्रोग्राम अवार्ड 2024। तो साहित्य अकादमी फेलोशिप जो है ये साहित्य अकादमी का लिटरेचर का सबसे बड़ा अवार्ड है इंडिया में। तो ये आपको मिला है रस्किन बॉन्ड को। नेक्स्ट है विच एंशियंट टेक्स्ट आर रजिस्टर्ड इन यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशियन पैसिफिक रीजनल रजिस्टर। तो यूनेस्को क्या क्या है, हर जगह का अलग अलग रीजन के हिसाब से एक रजिस्टर बनता है, इसमें
वहाँ की रीजनल चीज़ों को रखता है। तो उसमें इंडिया की तरफ से 3 गए हैं, एक रामचरितमानस गया है, एक पंचतंत्र और एक सहोदय लोकन। तो रामचरितमानस जो लिखा है आपके तुलसीदास जी ने लिखा है, पंचतंत्र जो लिखा है आपके विष्णु शर्मा जी ने लिखा है, और सहोदय लोकन जो लिखा है आपके आचार्य आनंद वर्मन ने लिखा है, आचार्य आनंद वर्मन। तो इसका आंसर आएगा और अवधीज। नेक्स्ट है हु वॉज अवॉर्डेड इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 ये किसको मिला है? ये बुक मिला है कायरोस। ये मिला आपका जेनी अर्पनबेक, ये है जर्मनी की, और ऐसा करने वाली जर्मनी की पहली बन जाती है। माइकल हॉफमैन जो है ये इनके ट्रांसलेटर है, तो इनको भी साथ में मिला है। लेकिन बुक किसकी पूछेंगी? तो बुक जेनी अर्पनबेक की है। नेक्स्ट है फर्स्ट एयरपोर्ट टू अचीव जीरो वेस्ट टू लैंडफिल। तो ऐसा कौन सा एयरपोर्ट है इसको जीरो वेस्ट टू लैंडफिल अवार्ड मिला है? तो ये मिला आपका तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। नेक्स्ट है ग्रीन ऑस्कर अवार्ड वॉज गिवन टू। तो ग्रीन ऑस्कर अवार्ड जो है ये किसको मिला है? ये मिला आपका पूर्णिमा देवी वर्मन जी को। अगर आलोक शुक्ला की बात की जाए तो इनको मिला आपका ग्रीन नोबल प्राइज। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ द बिगेस्ट कार्बन कैप्चर प्लांट। तो ऐसी कौन सी कंट्री इसका जिसने क्या बनाया है? बिगेस्ट, दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट बनाया है? तो ये आपका आइसलैंड है। नेक्स्ट है विच डे इज सेलेक्टेड टू बी सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल फुटबॉल डे। तो यूएन ने 25 मई जो है इसको क्या बनाया है? इसको कहा गया है कि ये इसको हम इंटरनेशनल फुटबॉल डे के मनाएंगे। नेक्स्ट है व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड टूरिज्म इंडेक्स। तो टूरिज्म इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है? इसमें इंडिया की रैंक आपकी 30 गलत छपा है, तो ये आपकी 39 है। नेक्स्ट आपका 10th वर्ल्ड वाटर कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन। तो 10th वर्ल्ड वाटर कॉन्फ्रेंस जो है ये आपकी इंडोनेशिया में बाली में हुई। नेक्स्ट है सेकंड वर्ल्ड एआई कॉन्फ्रेंस इज टू बी हेल्ड एट। तो दुनिया में सेकंड वर्ल्ड एआई कॉन्फ्रेंस ये कौन होस्ट करे? ये करे आपका साउथ कोरिया। इससे पहले जो आपकी पहली कहाँ हुई? आपकी यूनाइटेड किंगडम में ब्लेचली डिक्लेरेशन हुआ था। नेक्स्ट है व्हाट वाज इंडियाज मेजोरिटी पॉपुलेशन डिक्लाइन परसेंटेज। तो एक हालिया रिपोर्ट में बताया गया कि इंडिया और म्यांमार ये दो ऐसी साउथ ईस्ट में ऐसी दो कंट्रीज़ हैं जहाँ की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है इसकी 1950 के बाद इसमें क्या है? डिक्लाइन मिला है। तो एक कितना डिक्लाइन है आपका? यह आपका 7.81%। नेक्स्ट है विच इज द सेकंड साइट टू बी चोजन एज अ री इंट्रोडक्शन ऑफ चीतास। तो आप बताया कि पहले नामीबिया और साउथ अफ्रीका से हमारे वहाँ चीता लाए गए। ये कहाँ लाए गए थे? कुनो नेशनल पार्क में लाए गए थे। तो दोबारा चीता को लाया जा रहा है, तो इसके लिए आप कौन सी जगह चुनी की है? ये चुनी की गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि कहाँ है? आपका मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है विच कंट्री वॉन मेडल सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी। पहले बताना चाहिए कि सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी किस फील्ड से है? ये किस स्पोर्ट्स है? ये आपके हॉकी स्पोर्ट्स है। तो ऐसी कौन सी कंट्री इसने अपनी पहली जीती मेडल, मतलब पहली जीती है कौन सी ट्रॉफी? सुल्तान अजलन शाह हॉकी ट्रॉफी। तो ये आपका जापान है। नेक्स्ट है वेयर इज इंडियाज फर्स्ट अर्बन रोपवे इज बिल्ड। तो इंडिया का पहला अर्बन रोपवे, इस पहले रूरल एरिया में रोपवे बनते थे ताकि एक स्थान से दूसरे स्थान आराम से आ जाए। तो ये पहला अर्बन रोपवे है, तो ये बनाया जा रहा है आपका वाराणसी में, और ये इसकी रिपोर्ट है कि ये अगस्त तक बन जाएगा, अगस्त 2024 तक। नेक्स्ट है हु बिकेम द फर्स्ट वुमन नेवल हेलीकॉप्टर पायलट। तो इंडिया की पहली नेवल की हेलीकॉप्टर पायलट वुमन कौन सी है? ये आपकी अनामिका बी राजीव। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट सुसाइड ड्रोन कामिकाजे ड्रोन। तो इंडिया का पहला मैन पोर्टेबल, इसका लगा देना कि ये मैन पोर्टेबल, इसको मैन ले आ सकता है। मैन पोर्टेबल सुसाइड ड्रोन कौन सा है? तो ये आपका नागास्थ वन है, इसी को कामिकाजे ड्रोन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द इंडियाज फर्स्ट मल्टी नेशनल एयर एक्सरसाइज टू बी हेल्ड इन 2024। तो इंडिया अपनी पहली मल्टी नेशनल क्या कर रहा है? एयर एक्सरसाइज हेल्ड करना है, इनोग्रेट कर रहा है। तो ये इसका नाम है आपका तरंग शक्ति। नेक्स्ट है सेकंड मिलिट्री स्टेशन टू कंस्ट्रक्ट अ रोड यूजिंग प्लास्टिक वेस्ट। तो पूछा कि ऐसा कौन सा दूसरा मिलिट्री स्टेशन है जो कि बना रहे रोड बना रहे किससे? प्लास्टिक वेस्ट से। तो पहला तो है आपका गुवाहाटी और दूसरा है आपका जयपुर। इसका आंसर आएगा जयपुर। नेक्स्ट है यूएन प्रोक्लेम्ड ईयर 2025 एज द ईयर ऑफ। तो यूएन के हिसाब से यूएन हर ईयर को एक ईयर देता है। तो इस बार का जो 2025 का दिया गया, ये दिया गया आपका इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगर इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलेट की बात की है, ये आपका 2024 का था। मिलर्स की बात की है, 2023 का था। और इंटरनेशनल ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्सॉर्प्शन ये आपका इंडियन आर्मी ने चुना है 2024 को। नेक्स्ट है फर्स्ट इंडियन एमएमए फाइटर टू विन
UFC। तो ये इंडिया की पहली फीमेल फाइटर है जिन्होंने क्या लिया है, जीता है, UFC टाइटल जीता है। ये आपकी पूजा तोमर है। ऋतु फोगाट, आशा रोका और मंजीत कुलकर ये तीनों भी MMA ही हैं, लेकिन UFC किसने जीता है, पूजा तोमर ने जीता है। नेक्स्ट है, हु इज़ द इंडियाज़ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू UN हु रिसेंटली रिटायर्ड। तो इंडिया की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव UN के कौन है जिन्होंने हाल ही में के लिए रिटायर लेने की बात की है। तो ये आपकी रुचिरा कंबोज मैडम है। नेक्स्ट है, हु वॉज द होस्ट ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2024। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2024 का होस्ट कौन सी कंट्री रही, ये रही आपकी सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट है, विच कंट्री इज़ द बिगेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन ऑफ द इंडियन कंट्री। तो इंडिया का जो सामान है उसका सबसे बिगेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन कौन सा है, ये आपका USA है। तो USA पहले पे है, दूसरे पे UAE है और तीसरे पे आपका नीदरलैंड्स। तो इंडिया के सामान को सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कहाँ किया जाता है, USA किया जाता है, दूसरे पे UAE किया जाता है और तीसरे पे नीदरलैंड्स किया जाता है। नेक्स्ट है, इन विच कंट्री इज़ द ब्रिज टू नेशनल यूनिटी सिचुएटेड। तो ब्रिज टू नेशनल यूनिटी ये कौन से देश में बनाया गया है, ये बनाया गया आपके हंगरी में। ये आपका 700 मीटर लंबा है लगभग। नेक्स्ट है, मोंगला पोर्ट रिसेंटली इन यूज इज सिचुएटेड इन। तो मोंगला पोर्ट जो है इसके राइट्स आपको इंडिया को मिल चुके हैं। तो ये पोर्ट जो है आपका, ये आपका बांग्लादेश में है। ये पोर्ट आपका बांग्लादेश में, इसको बांग्लादेश। नेक्स्ट है, फर्स्ट कंट्री टू इम्पोज कार्बन टैक्स ऑन लाइव स्टॉक इमिशंस। तो ऐसी पहली कंट्री कौन सी है जिसने क्या किया है, लाइव स्टॉक इमिशन मतलब जो कैटल हैं या जो भी घरों में हम जानवर पालते हैं तो उनसे जो एमिशन होगा उस पर कार्बन टैक्स लगाने की बात की है। ये आपकी की है डेनमार्क ने। नेक्स्ट है, अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इस प्रोजेक्ट ऑफ विच कंट्री। तो अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है ये किस कंट्री का है, ये आपका नेपाल का है, लेकिन इसमें आपका सहयोग कौन कर रहा है, इंडिया कर रहा है। और जब ये बन जाएगा तो ये नेपाल का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट होगा। नेक्स्ट है, इंडियाज रैंक इन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। तो इंडिया की ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में रैंक कितनी पूछ रहा है। तो जेंडर गैप में इंडिया की रैंक आपकी 129। नेक्स्ट है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। तो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में इंडिया की रैंक आपकी 63। ये इंडेक्सेस हैं, ये सीधे एग्जाम में पूछते हैं, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, इंडिया रैंक इन ग्लोबल पीस इंडेक्स। तो पीस के हिसाब से इंडिया की रैंक कितनी है आपकी, इंडिया की रैंक आपकी 116। नेक्स्ट है, विच लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी हैज रिकॉर्डेड हाईएस्ट नंबर ऑफ नोटा वोट्स इन लोकसभा इलेक्शन। तो लोकसभा इलेक्शन में इंदौर ऐसा क्षेत्र था जहाँ पे क्या हुआ, सबसे ज़्यादा वोट किसको मिले, नोटा को मिले। यहाँ करीब 1 लाख से ऊपर वोट नोटा को मिलेगी। नेक्स्ट है, नागी एंड नकती विच आर इंक्लूडेड इन रामसर साइट आर इन विच स्टेट। तो नागी और नकती दो वेटलैंड हैं, ये आपके बिहार से रिलेटेड हैं। तो इनको हाल ही में किस में जगह मिली है, रामसर साइट में मिली है। तो इन दो को मिलाकर अब इंडिया की रामसर साइट कितने हो गए, टोटल 82 हो गई। नेक्स्ट है, हु रोड द बुक आई हैव द स्ट्रीट्स अकुट्टी लव स्टोरी। तो आई हैव द स्ट्रीट्स अकुट्टी लव स्टोरी क्रिकेट स्टोरी, ये आपकी बुक है, ये लिखी है आपकी R अश्विन ने। नेक्स्ट है, सोर्स कोड माई बिगनिंग्स इज अ मेमोर ऑफ। मेमोर होता है जब कोई अपनी पुरानी यादों को लिखता है, दोबारा याद करके लिखता है, तो उसे मेमोर कहते हैं। तो ये है आपकी जेफ बेजोस की। नेक्स्ट है, न्यू मेजर ग्रीनफील्ड पोर्ट ऑफ इंडिया इज टू बी मेड इन। तो इंडिया का नया ग्रीनफील्ड पोर्ट, मेजर मतलब इंडिया की जो मेजर अभी 13 ही पोर्ट है, अगर ये बन जाएगा तो कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। ग्रीनफील्ड का मतलब है ऐसा पोर्ट जिसको हम शुरुआत से बनाए, जो अभी कुछ नहीं था कहीं पे, इसको पूरा नया बनाया जाएगा, तो उसे कहते हैं ग्रीनफील्ड पोर्ट। ये बनाया जा रहा है आपका वाधवान, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, इंडियाज रैंक इन इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो इंडिया की रैंक इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में कितनी है, ये आपकी 176 है आउट ऑफ 180। तो ये अच्छी नहीं है। नेक्स्ट है, पेन प्रिंटर प्राइज 2024 इज गिवन टू। तो पेन प्रिंटर प्राइज 2024 किसको मिला है, आपका अरुंधति रॉय को मिला है। नेक्स्ट है, रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर 2024 इज गिवन टू। तो रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर 2024 किसको मिला है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मिला है। नेक्स्ट है, नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन। तो नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन किसको मिला है, ये मिला आपका निमंस को। निमंस का फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस। ये आपका मेंटल हेल्थ और न्यूरो साइंस से रिलेटेड है। नेक्स्ट आपका विच सिटी अवॉर्डेड एज द वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी इन इंडिया 2024। तो 2024 में किस सिटी को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा दिया गया, किसी द्वारा, यूनेस्को के द्वारा। तो ये दिया गया आपका श्रीनगर को। अगर इससे पहले पूछे कि इंडिया में कितनी और वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा मिला है यूनेस्को से, तो ये 3 को मिला है, जयपुर, मल्लपुरम और मैसूर को। अब होगी 4। नेक्स्ट है, एनिमी एजेंट ऑर्डिनेंस इज रिलेटेड टू विच स्टेट। तो
तो एनिमी एजेंट ऑर्डिनेंस क्या है, ये एक ऑर्डिनेंस है, ब्रिटिश काल से ही है 19 के आसपास। तो इसमें क्या होता था, अगर कोई एनिमी हमारे जो टेररिस्ट हैं तो उनको अगर सपोर्ट करता पाया गया तो उसके खिलाफ इसमें एफआईआर और जेल होती है। तो ये आपका जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, विच क्रिएटर इज नेम्ड बाय इंडियन साइंटिस्ट फाउंड इन मार्स। तो इंडिया के साइंटिस्ट ने 3 क्रिएटर को फाउंड किया है मार्स में, तो वो इंडिया के नाम पे रखें। एक तो साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया लाल क्रिएटर, एक रखा गया मुर्सन क्रिएटर और एक हिल्सा क्रिएटर। ये दोनों एक बिहार में और एक यूपी में है, तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है, विच स्टेट स्कीम इज निजुत मोइना इन विच गर्ल स्टूडेंट अनमेरिड आर गिवन स्कॉलरशिप इन स्कूल एजुकेशन टू अवॉइड चाइल्ड मैरिज। तो पूछ रहा है कि निजुत मोइना ये किस स्टेट की स्कीम है। तो इसकी स्कीम में क्या है कि जो गर्ल स्टूडेंट है, मतलब जो लड़कियां हैं, उनको पढ़ने के लिए क्या मिला जाएगा, हर महीने क्या जाएगा, कुछ स्टिपेंड या स्कॉलरशिप दी जाएगी ताकि उनको पढ़ाई में योगदान मिले और उनकी जल्दी शादी ना की जाए। तो ये जो है आपका, ये आपका आसाम का है। नेक्स्ट है, विच स्टेट ड्यूटी हैज टॉप्ड इन नव भारत साक्षरता प्रोग्राम 2024। तो नव भारत साक्षरता प्रोग्राम जो है, इसमें कौन से स्टेट या यूटी ने टॉप किया है, तो ये क्या आपका लद्दाख ने, अप्रॉक्स 97% लिटरेसी ने। नेक्स्ट है, मत्स्यान 6000 इज अ डीप सी मिशन ऑफ। तो मत्स्यान 6000 जो है, ये डीप सी मिशन किसका है, ये है इंडिया का। और अगर इंडिया इसको करने में सफल हो जाता है तो इंडिया 6th ऐसी कंट्री बनेगी जिसका क्या है, डीप सी मिशन है। इससे पहले यूएस, यूके और चाइना, जापान और फ्रांस के बाद ये पहली कंट्री जाएगी, सॉरी यूके नहीं, रसिया। नेक्स्ट है, विच इंडियन हैज़ वॉन 3 स्टार एक्वेस्ट्रियन ग्रांड प्रिक्स 2024। तो एक्वेस्ट्रियन क्या होता है, इसमें घुड़सवारी करके खेल खेला जाता है। तो ये किसने जीता है, ये जीता आपका श्रुति वोरा ने। अगर दिव्यकीर्ति सिंह की बात की जाए, इनको पिछले साल ही अर्जुन अवार्ड मिला था, ये भी एक्वेस्ट्रियन से ही है। नेक्स्ट है, न्यू कैंपस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी इज ओपन डेट। तो नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि कुमार गुप्ते ने बनाई थी, ये बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी थी, इंडिया की फेमस यूनिवर्सिटी में से एक थी, जिसको बाद में तहस कर दिया गया था। तो नया कैंपस बना इसका, ये बना आपका राजगीर में। नेक्स्ट है, विच डे इज टू बी ऑब्जर्व एज संविधान हत्या दिवस। तो रिसेंटली जो होम मिनिस्टर है अमित शाह जी ने कहा गया कि जिस दिन से हमारी एमरजेंसी लगी थी 25 जून। नेक्स्ट है आपका, इनॉग्रल ब्रिक्स गेम हेल्ड है। तो ब्रिक्स जो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने पहले गेम्स किए, ये कहाँ हुए, रशिया में। अगर ब्रिक्स में कितने देश से बात की जाए तो ब्रिक्स में अभी 10 देश हैं। 5 हैं आपके बीच से ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और इसके 5 नए देश जुड़े हैं, ये आपके ईरान, यूएई, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट और इथियोपिया। नेक्स्ट है, हु इज द होस्ट ऑफ 2025 FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप। तो 2025 में जो जूनियर वर्ल्ड कप होने वाला है हॉकी का, ये कहाँ होगा पूछ रहा है, तो ये होस्ट करेगा इंडिया। तो आज लास्ट क्वेश्चन है कि राजाजी राघाती बायोस्फीयर रिजर्व, ये मैन मेड रिजर्व है, ये किस टाइगर रिजर्व के अंदर बनाया गया है। तो ये पहला बायोस्फीयर रिजर्व है जो मैन मेड है, और ये कहाँ बनाया गया है, किसी टाइगर रिजर्व के अंदर बनाया गया है। ये बनाया गया है राजाजी नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व, जो कि आपका कहाँ है, उत्तराखंड में है। तो थैंक यू गाइस, होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक यू।